जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पार्ट अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 डिस्काउंट एंड कमीशन का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कमीशन। पिछले वीडियो में हमने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने परसेंटेज के बारे में भी थोड़ा सा जाना था। बट इस वीडियो में अभी हम लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो पढ़ने वाले जिसका नाम है कमीशन, और इसी में हम पढ़ने वाले रिबेट के बारे में। तो कमीशन क्या होता है, देखो जैसे आपको अगर पता होगा कि जब भी कोई फ्लैट सेल करता है या फिर कोई प्लॉट होता है वो सेल करता है, तो सेल करने के लिए कोई एक एजेंट होता है, जो उनको दिखाता है, कस्टमर को दिखाता है, ऑफिस में लेके जाता है, उससे बात डील करवाता है। तो वो जो होता है वो होता है कमीशन एजेंट, जिसको कुछ परसेंटेज में कमीशन मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे समझते हैं एक बड़ा सा कंपनी है, मान के चलो एक मेकअप का कंपनी है। तो मेकअप का कंपनी हर एक पर्सन को, हर एक उसके कस्टमर तक नहीं पहुंच सकता। तो वो क्या करता है, बीच में एक मीडिएटर रखता है, वो क्या करता है, वो कंपनी से माल उठा के एक होलसेलर को देता है, फिर वो होलसेलर दूसरे दूसरे शॉप में डिस्ट्रीब्यूट करता है, पैसे लेते हैं। पर उनके बीच में जो मीडिएटर होता है वो होता है कमीशन एजेंट। ये काम कैसे करता है, ये कमीशन के बेसिस के ऊपर काम करता है, ये परसेंटेज में कमीशन लेता है। तो ये क्या करता है, परसेंटेज में कमीशन लेता है। अब ये कमीशन दोनों साइड से भी ले सकता है, या तो बायर से या फिर सेलर से। तो कभी कभी वो दोनों साइड से लेता है, कभी वो एक साइड से लेता है। ज़्यादातर टाइम ये दोनों साइड से लेता है, सेलर से भी लेता है जो सेल कर रहा है उससे, और बायर से भी लेता है। उसका परसेंटेज जो होता है वो फिक्स होता है, कई बार 2% होता है, कई बार 5% होता है, कई जगह ज़्यादा हो सकता है। तो ये प्लॉट के बिजनेस में 2% हमेशा कमीशन फिक्स होता है, बायर की तरफ से भी और सेलर की तरफ से। तो इसमें क्या हो जाता है, उस कस्टमर का भी प्रॉफिट हो जाता है, बायर का प्रॉफिट हो जाता है, और सेलर को भी मिल जाता है। और उसी के साथ साथ वो जो एजेंट है, वो जो मीडिएटर है, उसका भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि जब ये लोग डील करते हैं तो ये डील्स लाखों और करोड़ों में होते हैं। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं जो आपको जल्दी समझे, तो ये दोस्तों के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों के बीच में क्या होता है, जैसे आपको किसी से बात करनी हो तो आप एक दोस्त ढूंढते हो जो कॉमन है, उसको बोलते हो मेरी बात जाके उससे करवा दे, उसके बदले में मैं तेरा कुछ होमवर्क कंप्लीट कर दूंगा, असाइनमेंट लिख दूंगा, या फिर कोई बुक कंप्लीट करना होगा तो वो कर दूंगा। तो ये वो हो गया एजेंट जो आपके मैसेज दूसरे ओर पहुंचाता है। इसको बोलते हैं कमीशन एजेंट, जो कमीशन के बेसिस के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो ये कमीशन एजेंट, ये जो होता है कमीशन, ये टोटली परसेंटेज के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि मैंने बोला है, कोई कंपनी होती है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वो डायरेक्ट कस्टमर तक माल नहीं पहुंचा सकती है, मटेरियल नहीं पहुंचा सकती है। तो इसके वजह से क्या होता है, उसको कुछ होलसेलर, कुछ मीडिएटर रखना पड़ता है जाके, ताकि वो डील कर सके कस्टमर से। क्योंकि कंपनी वाले डायरेक्ट डील नहीं करेंगे, अगर वो डायरेक्ट डील करते हैं तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होते जाएगा। कंपनी में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वो कम प्राइस में होता है, पर जब वो होलसेलर के पास जाता है तो उसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता है, जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है तो और थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता है, जब वो शॉप वाले के पास जाता है तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या करता है, कंपनी डायरेक्ट कभी भी कस्टमर से डील नहीं करता है। तो उसकी वजह से हमेशा याद रखो, जो बीच में जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं कमीशन एजेंट, और वो जो चार्जेस लेते हैं, वो जो रिम्यूनरेशन लेते हैं, उसको बोला जाता है कमीशन। वो कुछ पैसे लेते हैं परसेंटेज के बेसिस के ऊपर, उसको रिम्यूनरेशन कहा जाता है। और वो जो लोग लेते हैं उनको बोला जाता है कमीशन एजेंट। तो बुक में डेफिनेशन दी है कमीशन की और कमीशन एजेंट की, तो वो आपको पढ़ना है। उसके बाद दिया है उन्होंने रिबेट, उसके बाद उन्होंने बोला है रिबेट के बारे में, रिबेट। तो रिबेट ये भी एक डिस्काउंट का ही टाइप है, कमीशन का डिस्काउंट का टाइप है। रिबेट जैसे मानो बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं बचत गट, आपको पता होगा। तो बचत गट क्या करता है, लोगों की हेल्प करता है, उनको पैसे देता है ब्याज से। तो या फिर ऐसे बोल सकते हैं गवर्नमेंट के कुछ क्लोथ शॉप होते हैं खादी का। तो सपोज गांधी जयंती के दिन गवर्नमेंट क्या करता है, डिस्काउंट जारी करता है। वो ऑल ओवर इंडिया में होता है, या फिर अदर कंट्रीज में तो नहीं होता, ऑल ओवर इंडिया में होता है। तो क्या करता है, डिस्काउंट जारी करता है कि गवर्नमेंट उस पर कंपेंसेट करता है। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको रिबेट बोला जाता है। ये एक प्रकार का डिस्काउंट ही है जो कस्टमर को डायरेक्टली मिलता है। आप कुछ भी, आप खादी का कपड़ा खरीदो, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हैंडीकैप लोग होते हैं जो कुछ मटेरियल बनाते हैं, तो उनके लिए डिस्काउंट हो जाता है। या फिर बचत गट जो चलाते हैं, वो कुछ बना के बेच रहे हैं तो उसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है, तो उसको बोला जाता है रिबेट। अभी ये दोनों टॉपिक हमारे रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कमीशन वाला और ये रिबेट वाला, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। ठीक है, अभी अगर ये आपको समझ गया होगा तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट
9.2 जो कि इस लेसन का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। सिर्फ 2 ही प्रैक्टिस सेट है इस लेसन में, एक 9.1 जो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है और एक 9.2 जो हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा प्रैक्टिस सेट 9.2। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 9.2। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो से अभी स्टार्ट किया, मैं क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूँ, क्वेश्चन जो भी है मैं पढ़ने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट का। आपके पास अगर बुक है तो आप बुक लेके बैठ जाओ, टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों लेके बैठो और साथ में पेन, ठीक है। साथ साथ में हम सॉल्व करते हैं, जिसका भी आंसर पहला है वो मुझे कमेंट में आंसर बताएगा। तो यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ ₹4,500। जॉन ने क्या किया है, बुक सेल किया है, ठीक है, बेच दिया है। मतलब वो क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार का हम बोल सकते हैं वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अगर वो बुक सेल करता है ठीक है, तो वो बन जाएगा सेलिंग प्राइस फॉर अ पब्लिशर। फॉर दिस ही रिसीव 15% कमीशन। मतलब जॉन क्या है, एक कमीशन एजेंट है जो बुक सेल करने के लिए क्या करता है, कमीशन लेता है। उसने पब्लिशर को सेल किया और उसमें से 15% कमीशन लिया। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द टोटल कमीशन जॉन ऑब्टेन। तो जॉन को टोटल कितना कमीशन मिला वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट एक्टिविटी दी है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोल्यूशन सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, ₹4,500, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक से यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। उसके बाद रेट ऑफ कमीशन ये कितना दिया है, रेट ऑफ कमीशन दिया है 15%। 15% किसका होगा, ये जो बुक सेल की है 4,500 के, ठीक है, 4,500 रुपीज़ के, इसका 15% होगा। तो निकालते हैं अभी। कमीशन ऑब्टेन्ड कमीशन कितना मिला उसको, तो देखो किसका, इसका 15%। तो हम लिख सकते हैं कि 15%, परसेंट का सिंबल निकाल लेते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में तो अपॉन 100 आ जाएगा। किसका, 4,500 का। 0 0 0 0 कैंसिल, ये बचा 1, तो 1 का कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो कमीशन जो आया है अपना, कमीशन तो यहाँ पे कमीशन होता है अपना 45 इंटू 15 करना पड़ेगा हमें। 45 10 होता है 450, 45 5 होता है 180, 225। सो 450 प्लस कितना बोला था मैंने, 225। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 675 रुपीज़, ठीक है। तो इतना उसको कमीशन मिला, ठीक है। कितना कमीशन मिला, 675 रुपीज़ कमीशन मिला किसको, जॉन को। तो अच्छा बिजनेस है, काम नहीं करना पड़ता, कस्टमर को बुक सेल कर दो, उससे आप कमीशन ले लो, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला है रफीक सोल्ड फ्लावर्स वर्थ ₹15,000। मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगी फ्लावर्स की, सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर्स इज इक्वल टू ₹15,000 बाय गिविंग 4% कमीशन, ठीक है। रेट ऑफ कमीशन कितना हो गया यहाँ पे, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू कितना हो गया, 4% टू द एजेंट, फाइंड द कमीशन ही पेड, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक, ठीक है। कितना कमीशन उसने पे किया, कमीशन पेड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक, अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक। ये भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें दिया है सेलिंग प्राइस दिया है फ्लावर्स का ₹15,000, रेट ऑफ कमीशन 4% पता है हमें, कमीशन कितना पे करना है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखते भी कमीशन पेड इज इक्वल टू कितना आएगा, 4% है किसका, 15,000 का। तो 4/100 ये हो जाएगा 15,000। 0 0 0 0 कैंसल,
15 4 हो जाता है 60 और ये बचा 0। सो ₹600 उसने कमीशन पे किया है, ठीक है, कमीशन एजेंट को। अभी अमाउंट कितना मिला रफीक को, तो यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक अब उसने एजेंट को ₹600 दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, 15,000 से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 15000 माइनस 600, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा ₹14,000 में से 600 गया तो 400 बचते, तो ₹14,400 किसको मिले, रफीक को मिले। सो देयरफॉर रुपीज़, यहाँ पे लिख देते हैं ₹14,400 इज रिसीव्ड बाय रफीक, ठीक है। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, इसी की तरह थर्ड क्वेश्चन भी है, तो थर्ड क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही सिंपल। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि है अ फॉर्मर सोल्ड फूड ग्रेन्स फॉर ₹9,200 थ्रू एन एजेंट। तो एक फार्मर है जो एजेंट के थ्रू क्या कर रहा है, फूड ग्रेन्स को सेल कर रहा है, ठीक है। सेल मतलब उसने सेल कर दिया है, सोल्ड कर दिया है उसका, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ फूड ग्रेन, सेलिंग प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स इज इक्वल टू कितना आएगा, ₹9,200। द रेट ऑफ कमीशन वॉज 2%, एजेंट अच्छा था, कमीशन उसने बहुत कम लिया 2%। तो यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 2%। रेट ऑफ कमीशन कितना आएगा, यहाँ पे 2% उसने कमीशन रेट लिया है, ठीक है। हाउ मच डिड द एजेंट गेट, तो एजेंट को कितने रुपए मिलेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कमीशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2%, किसका 2%, 9,200 का, 9,200 का जितने में बेचा उसका ही 2%। तो यहाँ पे देखो 0 0 0 0 कैंसिल हो जाता है, 92 टू जा हो जाता है 4 और 9 टू जा हो जाता है 18। इसका मतलब एजेंट को कितने रुपए मिलेंगे, 184 रुपीज़ मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एजेंट विल गेट ₹184 एज अ कमीशन। एजेंट को कितना मिलेगा, ₹184 कमीशन मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा जॉब है, किसी को हेल्प करो उसका सामान बेचने में और उसके बाद कमीशन ले लो, ठीक है, बिना मेहनत के। तो ऐसा नहीं होता, बिना मेहनत के बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस फील्ड में भी, क्योंकि कमीशन बहुत आसानी से नहीं मिलती है, बहुत लोगों से बात करना पड़ता है। पर इसमें फ़ायदा भी होता है, कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद देखो ये रिबेट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, उमाताई परचेस फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ खादी भंडार। खादी भंडार से उमाताई ने कुछ सामान लिया है, उसमें पहला है 3 साड़ी लिए है 3 साड़ीज फॉर 560 रुपीज़ ईच। मतलब एक साड़ी की कीमत है, प्राइस है 560 रुपीज़। तो ऐसे उन्होंने 3 साड़ियाँ खरीदी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम टोटल कॉस्ट ऑफ 3 साड़ीज, ठीक है, ऐसा लिखना पड़े, कॉस्ट ऑफ 3 साड़ीज। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय, एक का कॉस्ट है 560 रुपीज़, तो 3 का कॉस्ट हो जाएगा 6 3 18 180, तो ये हो जाएगा 1680, ठीक है। 0 6 3 18 का 8 5 3 15 + 1 16, ठीक है। तो 3 साड़ियाँ उन्होंने खरीदे ₹1680 रुपीज़ में। 6 बॉटल्स ऑफ हनी फॉर 90 रुपीज़ ईच। मतलब हनी के उन्होंने 6 बॉटल खरीदे, जिसमें एक बॉटल की कीमत है 90 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 6 हनी मतलब वो खाने वाला हनी, ठीक है, 6 हनी बॉटल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 6 × 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 6 होता है 54, तो ये आ जाएगा ₹540, ठीक है। ऑन परचेस सी रिसीव्ड अ रिबेट ऑफ 12%।
हाउ मच टोटल अमाउंट उमाताई हैज़ टू पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट 9.2 के ऊपर ये सॉल्व एग्जाम्पल दिया है, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स परचेस्ड हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन टोटल कॉस्ट ऑफ, मतलब इन दोनों का मिला के कितना हो, टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स परचेस इज इक्वल टू कितना होगा 1680 रुपीज़ प्लस 540 रुपीज़। 0 प्लस 0 हो जाएगा 0, 4 प्लस 8 हो जाएगा 12, कैरी 1, 16 प्लस 5 हो जाएगा 21, प्लस 1 हो जाएगा 22। ठीक है, 11 प्लस 1 2, 22, मतलब ₹2220 रुपीज़ में उन्होंने टोटल आइटम्स खरीदे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, टोटल रिबेट, तो इसको बोला जाता है रिबेट। कितना उन्हें कितना दिया है डिस्काउंट, टोटल 12% का उन्हें रिबेट मिला है। रेट ऑफ रिबेट यहाँ पे लिखते हैं, रेट ऑफ रिबेट इज इक्वल टू कितना है 12%। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि उनको कितना मिला है, टोटल रिबेट गिवन ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब कितना हो गया 2220। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल रिबेट गिवन ऑन मार्क प्राइस, इतना टोटल हुआ, टोटल के ऊपर ही मिलेगा ना हमें डिस्काउंट, तो ये क्या हो जाएगा, समझो ये मार्क प्राइस हो गया। तो यहाँ पे कितना है 12%, तो 12/100 इंटू 2220, ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 5 हो जाता है 10, 2 6 हो जाता है 12। तो अभी करते हैं इसको। ठीक है, 5 से डिवाइड तो नहीं होगा ये। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 6 2 हो जाता है 12, कैरी 6 2 12 प्लस 1 13। ठीक है, 6 2 12 प्लस 1 13। ठीक है, 13/5, तो ये टोटल रिबेट मिलेगा इनको। 5 2 हो जाता है 10। ठीक है, 5 2 हो जाता है 10, बचा कितना 30, 5 6 30, बचेगा कितना 30, 2 5 6 30.54 हो जाता है 20, मतलब 266.4 रुपीज़ का इनको मिला है रिबेट। ठीक है, तो क्या बोला है, हाउ मच टोटल अमाउंट डिड उमाताई पे। ओके, सो देयरफॉर अमाउंट पेड बाय उमाताई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना उसका मार्क प्राइस था 2220 माइनस इतना उनको डिस्काउंट मिला 266.4। ठीक है, तो माइनस करो। ठीक है, 220 में से माइनस करो, इसको यहाँ पे करते हैं 2220.00 माइनस 266.40, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे 9 माइनस 6 आ जाएगा 3, 12 माइनस आ जाएगा 6 121 माइनस 1963.60। तो आंसर देख लेते हैं, 1963 तो नहीं आएगा, यहाँ पे तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। 12 माइनस 6 नहीं, यहाँ का एक इधर नहीं गया, यहाँ के 2 इधर गए, 11, हाँ 12 का एक 11 हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1953। तो उमाताई को कितना पे करना पड़ेगा 1953.60। ठीक है, 60, इतने रुपीज़ उमाताई को क्या करना पड़ेगा, इतने रुपीज़ उनको पे करना पड़ेगा। डिस्काउंट मिलने के बाद 1953.60 रुपीज़ उनको क्या करना पड़ेगा, शॉपकीपर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, यूज़ द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड फिल द बॉक्सेस। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, एक्टिविटी बेस्ड है, इजी क्वेश्चन है, तो ये आपको अपने बुक में नोटबुक में सॉल्व करके देखना है। पहले पेंसिल से आप टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करके देखो, कैलकुलेशन पार्ट के लिए आप नोटबुक यूज़ करो, पेंसिल से को थोड़ा सा कैलकुलेट करो, रफ वर्क करो। अच्छा है अगर आप पेन से करते हो, आप अगर गलतियाँ करते हो कैलकुलेशन में, ताकि आपको याद रहेगा मैंने गलती कहाँ पे की है। तो हमेशा मैथमेटिक्स जब भी आप सॉल्व करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो हमेशा आपको पेंसिल लेके बैठना है, या फिर पेन से करते हो तो बहुत ही अच्छा है, बट वाइटनर यूज़ नहीं करना है। कहीं पे गलती हो गई तो उसको वाइटनर लगा देंगे, फिर से
वो जैसे के वैसे हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आप हमेशा ट्राई करो कि आप यूज़ करोगे क्या, आप पेन से ही करोगे, जितना भी कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है, वो पेन से ही करोगे, ताकि आपको पता रहना चाहिए। गंदा वाला बुक जो होता है जहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा कैलकुलेशन किए होते हैं, वो बुक देखने में अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन बुक देखने में अच्छा नहीं लगता है, स्पेशली मैथमेटिक्स का, ठीक है। आप जितने बार ट्राई करते हो, जितने बार गलतियाँ करते हो, तो वो बुक उतना ही अच्छा दिखते जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अपना लेसन नंबर 9 डिस्काउंट एंड कमीशन यहाँ पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 10, उसको भी मैं 2 या 3 वीडियो में एंड कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड जय हिंद।